जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज एक बात करेंगे और इम्पोर्टेंट वीडियो पे हमारा आत्मा कारक या हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, करियर के बारे में, पर्पस के बारे में, प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं उनकी लाइफ में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश रहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं वीडियो के। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। ये विषय है आत्मा कारक का। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाए भी हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें कि जब आपका आत्मा कारक सैटर्न होता है, जब आपका आत्मा कारक जो है सन होता है तो क्या होता है। ये इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले भी बनाए हैं, ज़रूर देखिए आप। दूसरी बात, ये वीडियो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए आत्मा कारक नवमांश कुंडली में जहाँ पे भी बैठा होता है वो हमारी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताता है, हमको ज्ञात हो जाता है। आप यूँ कह लीजिए बारीक शब्दों में भी, जिनको बहुत गहराई से देखना है, और ऊपर ही सतह पे भी हमको बता देता है कि हमारी लाइफ जो है किस पथ से होकर निकलेगी, हमको क्या प्राप्त होगा, हमको जीवन में सुख प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा। आत्मा कारक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। ये वो प्लैनेट है, आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु की इच्छा को भी दर्शाता है। ये एक प्रभु का हाथ को दर्शाएगा, इच्छा को दर्शाएगा, आपके अपनी सोल इच्छा, जो आपकी जो आत्मा की इच्छा है उसको भी ये देखिए दर्शाता है। तो ये साक्षात आप कह सकते हैं कि आपके इंटरनल प्रभु और पास्ट लाइफ कई चीज़ों से ये आत्मा कारक मिल रहा होता है। वो प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चार्ट में। पहले मैं ये आपको बता दूं कि अगर आपका आत्मा कारक नवमांश कुंडली में नीच का है तो स्पिरिचुअलिटी तो अवश्य प्राप्त होगी, कई चीज़ों से डिटैचमेंट तो अवश्य होगा, लेकिन ये मटीरियलिटी या पैसे के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। जिनको अब धन से मतलब है, जिनको धन चाहिए जीवन में, उनके लिए उनका अगर आत्मा कारक नीच का है तो उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। अगर आपका आत्मा कारक रेट्रोग्रेड है, नवमांश चार्ट में रेट्रोग्रेड तो लगन में भी होगा ही होगा, नवमांश चार्ट में अगर आपका आत्मा कारक रेट्रोग्रेड स्थिति में जहाँ पे भी बैठा हुआ है, कहने का अर्थ है वो एक बहुत कोई तीव्र आपकी इच्छा को बताता है। वो बहुत आपको जीवन में उस इच्छा के प्रति संघर्ष को भी बताता है। ग्रह जो होते हैं अपने अपने हिसाब के, अपनी अपनी क्वालिटीज के हिसाब से उस संघर्ष को जो है विस्तार करते हैं। अब जैसे सैटर्न है, रेट्रोग्रेड है और आपका आत्मा कारक है, उदाहरण के तौर पे सिर्फ बता रहा हूँ, ये विषय हमारे वीडियो का नहीं है, लेकिन इसका पॉइंट ज़रूर है। आपको ये ज्ञात होगा कि हाँ भाई हमारा आत्मा कारक सैटर्न है और वो अगर रेट्रोग्रेड है तो ये अवश्य याद रखिए, जो भी चीज़ वो प्रॉमिस कर रहा है उसको पूरा करने में आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है। जो आपकी इच्छा है, जो आपकी सोल डिज़ायर है, कोई बहुत तीव्र इच्छा से आप जुड़े हुए हैं, वो बार बार आपके हाथ से छूटेगी, छूट जाएगी कि पूरा नहीं हो पाएगी, फिर उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये वाला देखिए पॉइंट आता है। अब अगर आपकी पत्रिका में नवमांश कुंडली में आत्मा कारक फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, उसका क्या अर्थ होता है। आपका आत्मा कारक कोई भी हो, लेकिन फर्स्ट हाउस में अगर वो बैठा हुआ है तो इसका क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है कि एक अच्छे परिवार में जन्म होना, एक अच्छी हाई क्वालिटी की लाइफ जीना, सक्सेस, पोजीशन, अथॉरिटी, यहाँ तक पहुँचना। तो एक तरीके से आत्मा कारक अगर नवमांश कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो ये एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। इससे आदमी अपनी पोजीशन में बहुत राइज करता है, स्वयं राइज करता है, अच्छे घर परिवार का होता है। दूसरा संदर्भ आप यहाँ से क्या ले सकते हैं कि इस आत्मा कारक जो ये फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, हम ये ले सकते हैं कि हमारी पास्ट लाइफ से ही कोई इच्छा थी
अपने आप को ऊपर बढ़ाने की, हमारी अपनी स्टेटस हो, नाम हो, पोजीशन हो, वो पास्ट लाइफ से ये प्लैनेट वो इच्छा बताता है आपकी जीवन में। ये दूसरा इसका पॉइंट है। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपका जो आत्मा कारक फर्स्ट हाउस में नवमांश चार्ट में बैठा है, ये देख लीजिए जो फर्स्ट हाउस की राशि है वो आपके चार्ट में कहाँ पड़ती है, लगन चार्ट में वो राशि कहाँ पड़ती है। अब मालूम पड़ा वो बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में नवमांश कुंडली में मेष राशि में, और मेष राशि पड़ती है आपकी नवमांश कुंडली में 5th हाउस में पड़ती है। तो अब आप ऊंचे बढ़ेंगे, पोजीशन मिलेगी, स्टेटस मिलेगा, हाई पावर मिलेगी, अच्छी जगह बर्थ होगा। लेकिन अगर अब ये राशि जिसमें आपका आत्मा कारक फर्स्ट हाउस में बैठा है नवमांश कुंडली में, वो आपके लगन चार्ट में अगर 5th हाउस में बैठी हुई है, तो इसका मतलब क्या है? ज्ञान, विद्या, समझदारी, पढ़ाई लिखाई, इन सारी चीजों के द्वारा आप अपने जीवन की पोजीशन ऊपर उठा सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी देखिए, मैच करेंगे कि आपका आत्मा कारक फर्स्ट हाउस में तो बैठा हुआ है। अब ये इसमें ये भी है कि आपका अच्छे घर में बर्थ है, बड़ी ऊंची पोजीशन है, लेकिन आपकी जो लगन चार्ट है, ये राशि जहां पे भी पड़ रही होगी वो घर आपको बताएगा कि आप किस प्रकार से देखिए ऊपर उठेंगे, कौन चीज आपका सहयोग करेगा। इसमें एक और लास्ट पॉइंट सुन लीजिए आत्मा कारक के ही विषय में, ताकि आपको काफी क्लियरिटी हो। अब आपका आत्मा कारक यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। हम लोग ये जानते हैं या जो नहीं जानते हैं, देखिए फर्स्ट हाउस जो होता है वो सन से रिलेटेड होता है। ये कारक प्लैनेट यहाँ का सन है, सूर्य देवता है। अब यहाँ पे जो प्लैनेट सूर्य के मित्र बैठेंगे उनके लिए और शुभदायक बात है। मान लीजिए आपका आत्मा कारक बृहस्पति महाराज हैं और वो नवमांश कुंडली में फर्स्ट हाउस के बैठे हुए हैं, तो ये एक अच्छी पोजीशन मानी जाएगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट करेगा, वो हाउस भी उसको सपोर्ट कर रहा है ना, तो ये उसकी अच्छी पोजीशन मानी जाएगी। वहीं पे अगर सैटर्न बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में आत्मा कारक होके, तो ये हमको हाई स्टेटस, पोजीशन, पावर, ये सारा तो दिलाएगा, अच्छे कुल में, अच्छे घर में जन्म तो दिलवाएगा। लेकिन यहां पे देखिए सिचुएशंस विपरीत भी हो सकती हैं, हमें मेहनत बहुत ज्यादा लग सकती है अपनी पोजीशन को ऊपर लाने में। वजह क्योंकि फर्स्ट हाउस में जो सैटर्न महाराज हैं वो यहाँ पे मरण कारक अवस्था में माने जाते हैं, इसलिए स्थितियां देखिए बदल जाएंगी। एक और बात है इस आत्मा कारक के साथ, जो आपका नवमांश कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, और यही सारी पॉइंट्स जो हैं आप बाकी घरों में भी लगाते रहिएगा। तो अब आपका फर्स्ट हाउस में जो आत्मा कारक बैठा है उसके साथ एक और पॉइंट है। अब जो उसके साथ बैठा हुआ है उसका कोई मित्र प्लैनेट, वो तो उसकी मदद करेगा, हेल्प करेगा अपने एजेंडा को पूरा करने में। फर्स्ट हाउस में भाई उसको ऊंचा बढ़ना है, पोजीशन पानी है, सब जाना है। अब उसके साथ का कोई अच्छा मित्र बैठा हुआ है तो वो उसकी मदद कर देगा। वहीं पे अगर कोई विपरीत प्लैनेट बैठा हुआ है, मान लीजिए आपका आत्मा कारक बृहस्पति महाराज हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, बहुत उत्तम बात है। अब वहां पे साथ में बैठ गया राहु, आत्मा कारक के साथ वहां राहु बैठ गया। अब जो हमारी आगे बढ़ने की इच्छा है, पोजीशन है, पावर है, वो देखिए भटक सकती है। ये बात अवश्य याद रखिएगा। कई चीज की इल्यूजन में, कई प्रकार के इस जीवन की इच्छाओं में, नीड्स में, वो कई प्रकार से भ्रमित हो सकती है। तो यहां पे देखिए आत्मा कारक की स्थिति बदल जाती है, इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। साथ में आपका आत्मा कारक फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और अच्छी स्थिति में हो गया, पोजीशन बढ़िया हो गई, सब कुछ हो गया। हमको फर्स्ट हाउस का कारक प्लैनेट देख लेना है। अगर सूर्य देवता सन, जो कि फर्स्ट हाउस के कारक हैं, वो अगर D9 चार्ट में सुंदर स्थिति में, पावरफुल स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ये आत्मा कारक अपने कॉज को पाएगा लाइफ में, ये पहुंच जाएगा जहां इसको पहुंचना है। इसको हर प्रकार की पोजीशन, पावर, स्ट्रेंथ सब ये अपने लिए इकट्ठा कर लेगा। वहीं पे अगर ये कारक प्लैनेट सूर्य देवता
खराब स्थिति में बैठे हुए हैं नवमांश कुंडली में, मान लीजिए 12वें स्थान में बैठे हैं, मरण कारक स्थान में बैठे हैं। और एक उदाहरण और ले लीजिए कि आपका शनि आत्मा कारक है, एक तो शनि फर्स्ट हाउस में बैठा है, वैसे ही प्रॉब्लमैटिक। वहां का जो कारक प्लैनेट है सूर्य देवता, वो चले गए 12वें अपने मरण कारक स्थान में, ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे फिर आत्मा कारक की जो परिभाषा है वो बदल जाएगी। जो कहा है कि भाई फर्स्ट हाउस में बैठा है तो हर प्रकार की स्ट्रेंथ देगा, पावर देगा, पोजीशन देगा, स्टेटस देगा, अपने आप को राजा की तरह आदमी उठा लेगा, फिर ऐसा देखिए पोजीशन नहीं हो पाएगी, काफी कष्ट हो सकता है ऐसी स्थिति में। अभी और इसमें एक और चीज है, मैं आपको बता दूं, वो दूसरे घरों के लिए सेम ही रहेगी ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। अब आपका देखिए फर्स्ट हाउस में जब आत्मा कारक बैठा है, अब इस आत्मा कारक के साथ अगर आपकी पत्रिका का अमात्य कारक भी बैठा हुआ है या अमात्य कारक देख रहा है उसको, मान लीजिए आपकी पत्रिका का जो अमात्य कारक होता है, क्षमा कीजिएगा, वो होता है हाईएस्ट डिग्री से सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट, वो आपका अमात्य कारक होता है। ये अमात्य कारक आपको जीवन में रिसोर्सेज दिलवाता है, आपके करियर, पोजीशन, इन सारी चीजों का साक्षी होता है, साथी होता है। अब अगर ये आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए आत्मा कारक के साथ आपका अमात्य कारक भी आके बैठ जाता है या देख लेता है उसको, तो ये अच्छी स्थिति मानी जाती है, ये एक सपोर्टिव स्थिति मानी जाती है कि आप अपने कार्यों को इस जीवन में पूरा कर पाएंगे, आपको आसानी होगी, आप ऐसा कह सकते हैं। अब आपका आत्मा कारक अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है आपके नवमांश कुंडली में, वो पहली बात तो ये बताता है कि ऐसा आदमी एक संत सरीखा हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, धर्म से अवश्य उसका जुड़ाव जीवन में होगा। अब दूसरा बात वो ये भी बताता है कि भाई जीवन में अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, पैसे कमाने के लिए वो बहुत सदृढ़ होगा। एक उसका ये भी कार्य है कि भाई हमारा क्या कार्य है। आत्मा कारक नवमांश में सेकंड में बैठा है तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई परिवार को साथ में लेके चलो, अच्छा पैसा जीवन में आओ, सेविंग करो, भाषा अपनी अच्छी रखो, जीवन में स्पीच अपनी अच्छी रखो। अब जो भी आपका आत्मा कारक है वो सेकंड हाउस में जो बैठा हुआ है, आप उससे समझ सकते हैं कि भाई हाँ, हमको हमारी भाषा कैसे रखनी है। अगर बृहस्पति बैठे हैं तो समझदारी, ज्ञान भरी, विवेक भरी बातें आपको लाइफ में करनी चाहिए। ये आपका आत्मा कारक आपसे डिमांड कर रहा है और आप वैसा करेंगे भी अगर वहां पे सुदृढ़ तरीके से बैठा हुआ है वो। और यही आप देख लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले घर के लिए बताया है कि ये जो सेकंड हाउस में आपका आत्मा कारक बैठा है, तो ये तो आपकी ड्यूटी है आगे जीवन में करना। लेकिन ये देख लीजिए, ये सेकंड हाउस की राशि आपकी पत्रिका में, लगन में कहाँ पड़ती है। अब मान लीजिए वो पड़ती है आपके फोर्थ हाउस में पड़ती है, आपके लगन चार्ट में वो राशि फोर्थ हाउस में पड़ती है सेकंड हाउस की। तो अब आपका आत्मा कारक सेकंड में बैठा हुआ है, वो जो पहले चीजें मैंने आपको बताई हैं वो तो है ही है, अब साथ में फोर्थ हाउस में पड़ती है, तो आपको अपने जीवन में घर, प्रॉपर्टी, माताजी, इन सब का साथ भी देना पड़ेगा, आपको बनानी भी पड़ेंगी, माताजी का भी साथ देना पड़ेगा। या यूं कह लीजिए वो सब लोग आपको अपना जीवन बनाने में, आपके अपने फैमिली बनाने में, घर बनाने में, पैसे से, वो सब भी आपको मदद करेंगे एक तरीके से। तो वो भी एक अच्छी बात है, हमको इस तरीके से भी मैच करना। अब ये भी देख लीजिएगा आगे कि आपका आत्मा कारक सेकंड हाउस में बैठा है और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, साथ में कहीं उसके मेलेफिक प्लैनेट ना बैठा हो, तो वो ये भी बताएगा कि हम परिवार में हानि कर सकते हैं, या परिवार में हानि कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं पैसे का। हम अपनी भाषा से देखिए खराब हो सकते हैं। पास्ट लाइफ से रिलेटेड इस आत्मा कारक को बड़ी इच्छा होगी कि उसके पास अच्छा रिसोर्सेज, पैसा, घर, परिवार, फैमिली हो, ये उसकी बड़ी इच्छा होगी पास्ट लाइफ से भी। अब जितनी सुदृढ़ और अच्छी पोजीशन में ये बैठा होगा, उतने ही आपको अनुपात में उसके फल मिलते रहेंगे। अब अगर आपका आत्मा कारक
सैटर्न है मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है नवमांश चार्ट में, साथ में कोई राहु केतु जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में कितनी आपको कठिनाई आएगी इस आत्मा कारक को। उसके साथ कई प्रकार की चीजें जुड़ी होंगी। हाँ, स्पिरिचुअल पर्पस के साथ अच्छा हो सकता है। सेकंड हाउस में आपका आत्मा कारक सैटर्न है, केतु के साथ बैठा हुआ है, हाईएस्ट दर्जे के आप यूं कह सकते हैं कि एक संत सरीके वैराग्य की तरफ जाने वाले बहुत स्पिरिचुअल इस तरीके के आप प्राणी हो सकते हैं। आपका आत्मा कारक नवमांश कुंडली में थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी को बताता है जीवन में जो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ दोस्ती मित्रता रखता है या रखना चाहता है, अपने बलबूते पे अपने जीवन में साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश या जतन करता है। यहाँ पे अगर आपका नवमांश कुंडली में आत्मा कारक थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, जीवन में बहुत अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन होती है ऐसे प्लैनेट की अगर आत्मा कारक है और वो नवमांश कुंडली में थर्ड में बैठा हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा आगे स्वयं की मेहनत से ले जाएगा। कहीं ना कहीं कोई स्किल, कोई दक्षता, किसी प्रकार का कोई बहुत टेक्निक लाइफ में उसको अवश्य आती है या उसको अवश्य सीखनी चाहिए, दक्षता, जिससे कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बहुत अलग टाइप की ही कोई कला या दक्षता सीखनी है। कहने का अर्थ है कि हम जीवन में कोई कंप्यूटर्स जानते हैं, आर्किटेक्ट जानते हैं, हम वो पढ़ाई करते हैं और उस दक्षता के थ्रू हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ये भी शो करता है कभी भी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे, हार नहीं मानेंगे, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होगा, धन बहुत बनाएंगे, काफ़ी चीज़ों में फांदना चाहेंगे, काफ़ी चीज़ों को लाइफ में करना चाहेंगे, डिज़ायर वेल्थ खूब बना लेते हैं जब आत्मा कारक थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। बाकी के सूत्र आप लगा सकते हैं कि अगर आत्मा कारक थर्ड हाउस में बैठा हुआ नीच का है तो पोजीशन आप समझ सकते हैं यहाँ प्रॉब्लमैटिक होगी। वहाँ पे थर्ड हाउस में आत्मा कारक जो बैठा हुआ है मालूम पड़ा वो बहुत शुभ प्लैनेट है, तो आप जानते हैं अगर बृहस्पति बैठा होगा थर्ड हाउस में तो वो मरण कारक अवस्था में होगा। यहाँ पे ये आत्मा कारक तो वो वाली स्थितियाँ उत्पन्न नहीं कर पाएगा जहाँ पे उसको एकदम से ग्रीडी हो जाना है, पैसा कमाना है, बहुत इन्फ्लुएंशियल बनना है, बहुत पावर, बहुत स्ट्रेंथ की तरफ भागने के लिए आपाधापी फिर वो नहीं दिखा पाएगा। ये बात याद रखिएगा। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से ही इस आत्मा कारक की इच्छा होती है कि अपने जीवन में भाई बहनों का साथ हो, काफ़ी मित्र हों, हम उनके साथ आनंद ले पाएँ जीवन में, कहने का अर्थ है, या कोई बड़े साहसी काम लाइफ में करें। ये इस आत्मा कारक की पास्ट लाइफ से भी इच्छा होती है। और जैसे ये आपके लगन चार्ट में जिस घर से ये रिलेटेड है, वो साइन आपकी पत्रिका में जहां से रिलेटेड है, आप उसमें अदम्य साहस दिखाएंगे, वो चीजें आपको मदद करेंगी आगे बढ़ने के लिए इस आत्मा कारक को। अब मान लीजिए आपका आत्मा कारक थर्ड हाउस में बैठा हुआ है और वो राशि जिसमें वो थर्ड हाउस में बैठा है वो पड़ती है आपके 10th हाउस में, तो आप समझ सकते हैं आपका करियर, बिजनेस, आपका जो प्रोफेशन है वो सब आपको मदद करेगा बहुत ज़्यादा इस रास्ते पे चलने के लिए। आपके करियर के थ्रू ही बहुत बड़े बड़े लोगों से आपकी जान पहचान हो जाएगी, वहीं से आप धन कमा पाएंगे, कहने का अर्थ है। तो आप उसको ये भी मैच कर लीजिएगा। आपका आत्मा कारक अगर 4th हाउस में बैठा हुआ है नवमांश चार्ट में, तो ऐसा व्यक्ति आप कह सकते हैं कि कर्म योगी होता है। जीवन में 24 घंटे काम करता रहता है, काम का सोचता रहता है, या उसको काम का सोचना चाहिए। अगर वो और हजारों स्थितियों की वजह से अपने चार्ट में अगर वो ये नहीं कर पा रहा है, तो उसका एजेंडा सबसे बड़ा ये है कि देखिए अपने जीवन में जो है कर्म योगी बनना है, उसी के थ्रू जीवन में सुख खरीदना है, आनंद खरीदना है। अब यहाँ पे बैठा हुआ 4th हाउस में आत्मा कारक ये अवश्य बताता है कि जीवन में हर प्रकार की हैप्पीनेस, सुख, आनंद, मदर से प्रेम, ये सारी चीज़ें वो देखिए बताता है कि ये आत्मा कारक ये चाहता है, अंदर से उसकी इच्छा है कि भाई प्रॉपर्टी बने, माता जी का साथ मिले,
अच्छी भावनाएं हों, अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो हमको जीवन में। लेकिन अब आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आपका आत्मा कारक 4th हाउस में बैठा हुआ है और वो वहां पे कंफर्टेबल नहीं है, तो मालूम पड़ेगा आप अपने इमोशंस में ही बंध के रह जाएंगे, अपनी ही भावनाओं में बंध के रह जाएंगे। घर की परिस्थितियां खराब हो सकती हैं जिसकी वजह से ये आत्मा कारक आगे ही नहीं बढ़ पाए। अपने यूं कह सकते हैं कई भावनाओं का मतलब होता है कि भाई हमारे जीवन में कई प्रकार की डिप्रेशन हो रहे हैं, हमारी तबीयत खराब हो रही है, हम उन चीज़ों की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं। हम उलझे हुए हैं अपने दिमाग के साथ, अपने घर के साथ हम उलझे हुए हैं। मालूम पड़ा हम अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पे जो प्लैनेट है आपका आत्मा कारक 4th हाउस में, अगर वो शुभ प्लैनेट है जैसे बृहस्पति है, बुध महाराज हैं, शुक्र हैं, वो तो सब यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल होंगे। लेकिन अगर सैटर्न है, मंगल है, वो आपके आत्मा कारक होके 4th हाउस में अगर बैठेंगे तो बट नेचुरल है आपके लिए कई प्रकार की चुनौती शो करेंगे वहां पे बैठ के, क्योंकि वहां पे वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं बिल्कुल भी। और साथ में अगर मान लीजिए कि राहु केतु जैसे प्लैनेट बैठे हैं या आपका आत्मा कारक मंगल है, वहां साथ में शनि बैठा हुआ है, तो आपके लिए हैप्पीनेस से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है, सुख से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए नवमांश कुंडली में 4th हाउस में शुभ प्लैनेट का बैठा होना ही अच्छा होता है। और मेलेफिक प्लैनेट हो और वो आपका आत्मा कारक हो, साथ में वो किसी भी प्रकार से मेलेफिक एस्पेक्ट में हो या कोई मेलेफिक प्लैनेट साथ में बैठा हो, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आ सकती है जीवन में सुख को लेके भी। ये आपके शादी के सुख को भी खराब करता है। लेकिन तीव्र इच्छा होती है जीवन में कि सुख प्राप्त हो, घर परिवार अच्छा हमको रहे, हमारी भावनाएं अच्छी रहें, हम अच्छा सोचें। लेकिन परिस्थितिवश, वो प्लैनेट वश व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है। कई बार मान लीजिए वहां पे प्लैनेट बैठा हुआ आपको बता रहा है कि आपको बहुत हार्ड वर्किंग होना है, डिसिप्लिन होना है। सैटर्न ऐसा ही बताता है ना कि भाई जिम्मेदार बनिए, आपका आत्मा कारक है, और वो 4th हाउस में बैठा हुआ है। अब 4th हाउस आप जानते हैं नवमांश कुंडली का हो या लगन कुंडली का हो, वो एक हैप्पीनेस, एक सॉफ्ट हाउस है, वो हमको वो दिखाता है। अब वहां पे व्यक्ति वो चीज कर ही नहीं पा रहा तो जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पा रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पा रहा, डायरेक्शन नहीं समझ पा रहा है, तो वो क्या आगे बढ़ेगा। साथ में अगर यहाँ पे बैठा हुआ मान लीजिए आपका आत्मा कारक प्लैनेट नीच का है, तो आप समझ सकते हैं सर्व सत्यानाश हो जाता है। और फिर आप इसको मैच भी कर लीजिए अपने लगन चार्ट में कि भाई 4th हाउस में हमारा आत्मा कारक बैठा हुआ है, हमको हैप्पीनेस चाहिए, सब चाहिए, तो ये राशि हमारे लगन चार्ट में कहाँ पड़ती है, वो पड़ती है मालूम पड़ा किसी की 8th हाउस में। तो अब ये हैप्पीनेस हमको जो है, सुख जो है, हमको हमारे इन लॉज के थ्रू मिल सकता है। अगर शुभ प्लैनेट है मान लीजिए, तो हमको अपने इन लॉज के तहत मिल सकता है, इतना हम बता दें। दूसरा, हमको हमारे अकल्ट से, रिसर्च से, ज्ञान से, गहराई से, इन चीज़ों से हमको वो हैप्पीनेस मिल सकती है। और दूसरी तरफ अगर आप इसको नेगेटिवली देखें तो अब ये राशि अगर आपके 8th हाउस में पड़ती है लगन चार्ट में, कई प्रकार के आपको द्वंद्व, परेशानी, डिप्रेशन और हजारों तरीके की प्रॉब्लम्स आपको ये दे सकती है। घर में हैप्पीनेस क्या, प्रॉपर्टी क्या, काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपका आत्मा कारक नवमांश कुंडली में 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बड़ा धर्म को मानने वाला होता है, ट्रेडिशंस को मानने वाला होता है, धर्म परायण होता है, जीवन में स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, राइटस होता है। धर्म, कर्म, पढ़ाई, ज्ञान, इन सारी चीज़ों से उसका नाता होता है या वास्ता होता है, आप कह सकते हैं। पिता की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स उसको प्राप्त होती हैं, आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसको लेना चाहिए अपने पिता का आशीर्वाद। अगर आपका आत्मा कारक नवमांश कुंडली में 5th हाउस में बैठा हुआ है, पिता हो, गुरु हो, किसी भी प्रकार के आपके एल्डर्स हों, उनकी ब्लेसिंग्स आपको लेनी चाहिए। धर्म में आपकी स्वयं आप जानते ही हैं एक काफ़ी अच्छी आस्था है, हर प्रकार जो है वो अच्छी तरीके से करने वाला है, मन में कपट नहीं होता है। अगर आत्मा कारक 5th हाउस में बैठा हुआ है, किसी न किसी प्रकार की क्रिएटिविटी अवश्य होती है, किसी न किसी से प्रेम बहुत करता है अपने जीवन में। अब की बार उसकी तीव्र इच्छा होती है कि भाई हम किसी से वो प्रेम करें, हमको प्रेम प्राप्त हो,
अगर आत्मा कारक 5th हाउस में नवमांश कुंडली के बैठा हुआ है, अब आप अपने लगन चार्ट में देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। मालूम पड़ा ये 5th हाउस में जो आत्मा कारक बैठा हुआ है उसकी राशि जो है आपके लगन चार्ट में पड़ती है, मान लीजिए 4th हाउस में। माता जी के साथ प्रेम करने का बहुत अंदर से होगा कि भाई हम अपनी माँ को हमेशा प्रेम करें, उनका साथ मिले जीवन में। तो ये एक क्लोज बॉन्डिंग होगी बहुत पहले से, पास्ट लाइफ से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे वो दर्शाएगा प्लैनेट, भाग्य ऐसा साथ देगा व्यक्ति का, अच्छा साथ देगा हमेशा, आप यूं कह सकते हैं। जीवन में कई काम उसके बड़े सरलता या सुगमता से हो जाएंगे। जितना अच्छा अब ये आत्मा कारक बैठा हुआ प्लैनेट पंचम में है, जैसे मैंने आपको स्थितियां बताई हैं कि भाई अब ये नीच का ना हो। अब आपको एक ये भी चीज देख लेनी है कि पंचम स्थान का कारक प्लैनेट होता है जुपिटर। अब आपका आत्मा कारक तो पंचम स्थान में बैठा है नवमांश कुंडली में, ठीक बैठा हुआ है, लेकिन मालूम पड़ा कि जो पंचम स्थान का कारक प्लैनेट होता है बृहस्पति, वो पत्रिका में आपकी खराब है। नवमांश कुंडली में मालूम पड़ा 8वें में नीच के बैठे हुए हैं, तो आपकी वो स्थिति नहीं होगी। कई प्रकार की कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स आपको इन चीज़ों में उठानी पड़ेंगी। ये चीज़ भी देख लेना इम्पॉर्टेंट होता है। अब आपकी पत्रिका में आत्मा कारक बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में 6th हाउस में। तो देखिए ये एक फाइटर को तो आप कह सकते हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में फाइटर होता है, कंपटीशन बेस्ड होता है, जीवन में रूटीन एक लाइफ उसको बहुत जीनी पड़ जाती है। अगर ज़रा भी डिसरप्ट करेगा तो जीवन में कई चीज़ें गिर जाएंगी, यूं कह सकते हैं। काफ़ी संघर्ष वाला जीवन हो सकता है, काफ़ी परेशानी वाला जीवन हो सकता है, काफ़ी कष्ट हो सकते हैं, बीमारी बहुत रह सकती है जीवन में, ट्रबल रह सकती है, कोई लॉ प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यूज हैं, किसी प्रकार के लोन्स हैं, ऋण हैं, झंझट हैं, लड़ाई हैं, ये सब से उसको बहुत निकलना पड़ेगा। अगर आत्मा कारक आपका नवमांश कुंडली में 6ठे में बैठा हुआ है तो ये कई प्रकार की आपके लिए प्रॉब्लम्स भी शो करता है, लेकिन साथ में एक फाइटर एटीट्यूड देता है, साथ में एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड देता है, साथ में वो बताता है कि हार मत मानिए, आगे बढ़ते रहिए, हर प्रकार से अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, हर प्रकार से अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि हम चला लेंगे, हम कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आत्मा कारक 6th हाउस में बैठा हुआ है तो अपने दोषों को पहचानिए, उनको दूर करिए और बहुत ही संयमित लाइफ बिताइए। अदरवाइज किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको जीवन में यहाँ पे प्राप्त हो सकती हैं। अगर आपका आत्मा कारक 6ठे स्थान पे बैठा हुआ है और सैटर्न भी आपकी पत्रिका में या नवमांश चार्ट में जो है मालूम पड़ा वो खराब स्थिति में बैठा है, तो पोजीशन और खराब हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 6th हाउस का कारक प्लैनेट सैटर्न महाराज हैं। अब अगर वो अच्छे होंगे तो समझ लीजिए प्राण थोड़े बच जाएंगे। अब सैटर्न भी खराब हैं अगर ऐसी स्थिति में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे सत्यनारायण की कथा और पूर्णिमा का व्रत करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आत्मा कारक नवमांश में 6th हाउस में बैठा हुआ है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ये आप अपने लगन चार्ट से भी मैच कर सकते हैं। अब आपका आत्मा कारक 6th हाउस में बैठा हुआ है, ये राशि आपकी पड़ती है मान लीजिए 4th हाउस में पड़ती है लगन स्थान में, तो आपके जीवन में स्वयं की प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी, घर परिवार, माता जी, प्रॉपर्टी के झंझट, ये सारी चीज़ें भी होंगी, या चाइल्डहुड से ही आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए करेक्ट उपाय जानना या पत्री को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब आपका आत्मा कारक अगर नवमांश कुंडली में 7वें स्थान में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की डिज़ायर्स पूरी करता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार के आनंद प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में शुद्ध हृदय भी होता है। और जितना अच्छा वो प्लैनेट 7वें में बैठा हुआ होगा उतना अच्छा वो आपको और बताएगा कि हाँ आदमी कितना राइटेस है, कितना प्योर हार्टेड है, हर प्रकार की जॉय एंजॉयमेंट उसको जीवन में प्राप्त होते हैं। दूसरा, अगर आपका आत्मा कारक नवमांश कुंडली में 7th हाउस में बैठा है तो तीव्र इच्छा उसकी ये भी हो सकती है कि भाई एक अच्छा पार्टनरशिप मिले, एक अच्छी मैरिज हो, या मैरिज के थ्रू उसको काफ़ी जीवन में आनंद मिल सकता है। अब जो आत्मा कारक हो
सेवेंथ हाउस में कैसी स्थिति में बैठा हुआ है, साथ में उसके राहु केतु ये सब प्लैनेट्स तो नहीं बैठ गए हैं, तब आप समझ सकते हैं जो डिजायर होगी इस आत्मा कारक की उसको पूरा होने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपका आत्मा कारक सेवेंथ हाउस में नवमांश कुंडली में नीच का बैठा हुआ है, साथ में केतु बैठा हुआ है, और सातवें स्थान का आप मान लीजिए कारक शुक्र महाराज जो हैं वो बैठे हुए हैं छठे में नवमांश कुंडली में, वो भी खराब स्थिति में बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं जो मैरिज से रिलेटेड इच्छा है वो पूरी होने में बहुत दिक्कत आती है, या वहीं से हमको जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स उठानी पड़ जाती हैं। अगर आपकी पत्रिका में आत्मा कारक बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में 8वें स्थान पे, ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। आत्मा कारक नवमांश कुंडली में अगर 8वें में बैठा हो तो कई प्रकार की आप मान के चलिए मिजरी, दरिद्रता, काम में परेशानी, हेल्थ इश्यूज, जीवन में बहुत ऑब्स्टिकल्स, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है अपने जीवन में। जीवन एक प्रकार से ऐसा हो जाता है कि क्या कमाया और क्या खाया वाली बात, बच भी नहीं सकते हैं उस चीज से। तो एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है, निरंतर फाइट चलती रहती है, कई प्रकार की यहाँ पे प्रारब्ध एक्टिवेट हो जाता है। आत्मा कारक का नवमांश कुंडली में अष्टम स्थान में बैठे होने का मतलब है कि जीवन में कहीं ना कहीं विपदा या बाधा अवश्य आ सकती है। अब वो 8वें में बैठा हुआ किस स्थिति में है वो देखिए एक अलग बात है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये अवश्य समझ जाना चाहिए कि अगर आत्मा कारक अब शनि है और वो अष्टम में बैठेगा, अष्टम उसी का घर है, वो वहीं के कारक हैं, वो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं प्रदान करेगा। हाँ अगर वो एफ्लिक्टेड है तो एक अलग पॉइंट है, लेकिन फिर भी अपने सेल्फ में आप कह सकते हैं कि अपनी कई इच्छाएं हो, काम हो, पोजीशन हो, हमको ये बनना है, हमको वो करना है लाइफ में, तो शायद हम वो नहीं कर पाएंगे। हमको प्राप्त अवश्य हो जाएगा, किसी के थ्रू भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे उस तरीके की चीजें। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी कभार पूजा पाठ, ज्ञान, इन सारी चीज़ों में, रिसर्च में, अकल्ट में, इन चीज़ों में जाके अपनी स्थिति को सुधारते हैं या जीवन में कई प्रकार से शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन आत्मा कारक अष्टम में बैठा हुआ बहुत खराब स्थिति मानी जाती है, और जो प्लैनेट है उसके हिसाब से हमको देखिए प्रॉब्लम हो सकती है। सैटर्न है तो वो आपको काम, करियर, प्रोफेशन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। कमिटमेंट में, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप क्या कमिट करेंगे जब आप वो काम ही नहीं कर सकते, आपके पास क्षमता ही नहीं है या तबीयत ही खराब रहती है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने स्वयं से कई बार कमिटमेंट नहीं कर पाते हैं कई चीज़ों का। भाई हम पूजा करेंगे, हम नित्य पूजा करेंगे उदाहरण के तौर पे, और अष्टम में आत्मा कारक बैठा हुआ है, वहां पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो पूजा वूजा छूट गई, तो ये अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। यहाँ पे भी आपका आत्मा कारक अगर अष्टम में बैठा हुआ है तो पूर्णिमा का जो व्रत है वो श्रेष्ठकर है, और गायत्री की माला बहुत श्रेष्ठकर है, क्योंकि इस आत्मा कारक को माँ गायत्री ही बचा सकती हैं। आपका आत्मा कारक अगर नवमांश कुंडली में 9th हाउस में बैठा हुआ है, ये भी एक बहुत अच्छी पोजीशन मानी जा सकती है। बहुत आदमी विद्यावान, बहुत चतुर, बहुत क्रिएटिव, बहुत ज्ञानी, कई प्रकार से बच्चों का आनंद लेने वाला, सुख लेने वाला, वंश की वृद्धि करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जब आत्मा कारक 9th हाउस में नवमांश चार्ट में बैठा हुआ होता है। और जैसे मैंने आपको कहा, लर्नेड होगा, स्कॉलर होगा, धर्म में उसका वो होगी, साथ में ही कहीं फॉरेन जाने वाला, घूमने फिरने वाला, जीवन में कई प्रकार की चीजें सीखने वाला, अपने जीवन में कोई ना कोई विशेष स्किल लेके पैदा होने वाला होता है। आपका आत्मा कारक मान लीजिए पत्रिका में मंगल है और वो 9th हाउस में बैठा हुआ है आपके नवमांश चार्ट में, किसी ना किसी प्रकार की कोई टेक्निकलिटी, कोई स्पोर्ट्स, इन सारी चीजों में अवश्य आपका कोई दक्षता हो सकती है। तो वो किसी प्रकार की पास्ट लाइफ से ही इच्छा भी इन प्रकार की बताता है। बड़ा धर्म मानने वाला होता है, गुरुओं को मानने वाला होता है, पिता को मानने वाला होता है, अच्छी पढ़ाई लिखाई ज्ञान वाला होता है, संतान अच्छी होती है उसकी, आगे उसका वंश की वृद्धि होती है। तो आत्मा कारक 9th हाउस में बैठा हुआ एक ब्लेसिंग सरीखा है, अगर वो वहां पे स्ट्रांग है तो आपको संपूर्ण जीवन में अच्छा फल प्रदान करेगा। विवाह के बाद तुरंत आपके भाग्य हैं वो वृद्धि करेंगे, संतान के बाद भी आपकी भाग्य की वृद्धि होगी अगर आपका आत्मा कारक
9th हाउस में बैठा हुआ है। आपका आत्मा कारक अगर 10th हाउस में बैठा हुआ है नवमांश चार्ट में, तो पहली बात तो यह है कि घर परिवार इन सारी चीज़ों से बड़ा लगाव होगा, फैमिली चाहेंगे, उनके लिए सब कुछ करेंगे, बस इतना आप समझ लीजिए। अगर आत्मा कारक 10th हाउस में बैठा हुआ है तो वो जीवन में अपने परिवार के लिए घर हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, प्रॉपर्टी हो, सब कुछ वहां करना चाहता है। दूसरी बात, यहाँ पे आत्मा कारक नाम भी चाहता है, पोजीशन भी चाहता है, फेम भी चाहता है आपका आत्मा कारक, और वो आपको दिलाता भी है, यश भी दिलाता है। फिर वही वाली बात है कि आत्मा कारक 10th हाउस में कैसी पोजीशन में बैठा हुआ है, वो कौन सा प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट है, नवमांश कुंडली में 10th हाउस में अगर बैठा हुआ है तो बहुत उत्तम है। लेकिन आत्मा कारक अगर मेलेफिक प्लैनेट भी है, आत्मा कारक है आपका, और वो 10th में बैठा हुआ है, तो वो आपको शुभ फल ही प्राप्त कराएगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे साथ में किसी प्रकार से अगर राहु या केतु हो तो ये अवश्य बताता है कि आदमी को पैसा कमाने में दिक्कत आ सकती है, या वो जीवन में राइटियस नहीं रह सकता है, किसी न किसी प्रकार का मैनिपुलेशंस में वो पढ़ सकता है या पढ़ जाए, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब आपका आत्मा कारक अगर 10th हाउस में बैठा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि वो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करता है। आत्मा कारक आपकी पत्रिका में 11th हाउस में बैठा हुआ है नवमांश चार्ट में, जीवन में धन की डिजायर, ऊंचा बढ़ना, वृद्धि पाना, वो कई चीज़ें शो करता है। वो कौन सा प्लैनेट है, वो क्या इच्छा शो कर रहा है 11th हाउस में, कौन सी डिजायर पाना चाहता है अपनी लाइफ में, आपको वो ये भी बताएगा, वो जो प्लैनेट होगा। दूसरी बात, ये 11th हाउस आपका नवमांश चार्ट में आपके लगन चार्ट में कहाँ पड़ता है, मतलब वो राशि कहाँ पड़ती है, मान लीजिए वो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा डिजायरेबल होगा। मालूम पड़ा अगर वो राशि 5th हाउस में पड़ती है, उसकी तीव्र इच्छा होगी कि भाई उसकी संतान अच्छी हो, उसको विद्या अच्छी प्राप्त हो, उसको जीवन में किसी का प्रेम मिले, ये सबसे बड़ी इच्छा होगी। कोई पोजीशन, कोई पॉलिटिक्स, कोई पावर, उसको उन चीज़ों की भी इच्छा होगी। तो आत्मा कारक अगर 11th हाउस में बैठा है, इन चीज़ों से इच्छा से रिलेटेड हो सकता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप मैच करके देख लीजिए कि आपके लगन चार्ट में वो राशि कहाँ पड़ रही है, तो उस तरीके की तीव्र इच्छा वो बता सकता है। एक ऊंचा, उसके दोस्त हों, उसके बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हों, ये वो भी चाहता है। हाँ, काफ़ी, जैसे 11th हाउस में बैठा हुआ आत्मा कारक जो है काफ़ी मेहनत वो भी करता है, बहुत ब्रेव होता है, बहुत डिटरमाइंड होता है, बहुत करेजियस होता है। बहन भाइयों का उसका एक अच्छा साथ होता है जीवन में, उनके साथ उनका कोई ना कोई कर्मा जरूर अलाइंड होता है अपने जीवन में। जब आत्मा कारक 11th हाउस में बैठा हो, उसको देखना पड़े अपने भाई बहनों के लिए, करना पड़े अपने भाई बहनों के लिए, ये भी हो सकता है। देखिए, यात्राएं भी उसके जीवन में काफ़ी होंगी। अगर आत्मा कारक 12th हाउस में बैठा है तो ये माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समझना चाहिए। स्वयं आदमी अपने आप को सस्टेन जरूर करता है, ये बात को याद रखिए। आपका आत्मा कारक जो भी प्लैनेट होगा और नवमांश कुंडली में 12वें स्थान में बैठा है, तो ये मत सोचिएगा कि वो खराब स्थिति है, वो एक वेल्दी स्थिति है। वो पैसा अवश्य देता है आदमी को, उसकी इच्छाएं भी पूरी करता है, कई प्रकार की, रिच होता है, सक्सेसफुल होता है, प्लैनेट के हिसाब से उसके जीवन में नाम भी होता है, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हाँ, साथ में ही उसको डिटैचमेंट भी आएगा, साथ में ही कई प्रकार की लर्निंग, धर्मा, सैक्रिफाइस या त्याग भी उसको करने पड़ेंगे। अब उदाहरण के तौर पे आपका आत्मा कारक सूर्य देवता है, सन है, वो 12th हाउस में बैठे हैं, विदेश से कनेक्शन भी आपका दिखा सकते हैं। आपकी तीव्र इच्छा ये भी हो सकती है, यह आत्मा कारक बता रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के गोपाल का भजन करो, ये भी बहुत ही मन होगा जीवन में। कोई बड़ा नाम, यश की इच्छा भी हो सकती है, लोग आपको बहुत ज़्यादा जान सकते हैं, वर्ल्ड वाइड जान सकते हैं। आत्मा कारक 12th हाउस में बैठा हुआ है, सन है, तो किसी प्रकार की देश विदेश तक आपका फेम, सक्सेस जा सकती है, कनेक्शन जा सकता है। स्पिरिचुअलिटी, लर्निंग, डिटैचमेंट, ये भी बताता है साथ में आत्मा कारक 12th हाउस में बैठा हुआ कि उस प्लैनेट की जो खराब क्वालिटीज़ हैं उनको छोड़ दीजिए। जैसे अगर सन ही हुआ, मैंने आपको बताया, वो 12th हाउस में बैठा है अगर आपके, तो बट नेचुरल है हमको किसी भी प्रकार का फॉल्स ईगो, अभिमान, लड़ाई, तुरंत गुस्सा हो जाना, मेरी बात मानी जानी चाहिए, ये वाले सारे एटीट्यूडों को उसको
छोड़ देना चाहिए, अपने जीवन में त्यागना चाहिए। आत्मा कारक ये भी बताता है, देखिए डिटेल में। और कई प्रकार की उसको खुद की तपस्याओं से भी जीवन में निकलना पड़ सकता है। अब जैसे सन है आत्मा कारक, तो वो नाम, वो पोजीशन, वो चीज़ें पाने के लिए कई प्रकार से उसको अपने अंदर की बुरी आदतें तो छोड़नी पड़ेंगी, सात्विकता बहुत अपनानी पड़ेगी, क्योंकि सन सात्विक है भाई। कई बंधनों में ये बंधा हुआ है ना। आत्मा कारक अगर 12th हाउस में बैठा हुआ है, बंधनों क्यों बंधा है? क्योंकि 12वां स्थान का कारक कौन होता है? सैटर्न। अब अगर आत्मा कारक सन है और 12th में बैठा है, तो मरण कारक अवस्था में है, तो कई प्रकार के बंधनों से अपने आप को अगर वो मुक्त करेगा और तब वो ऊपर बढ़ पाएगा। अब वो राशि कहाँ है वो देख लीजिए, उसके थ्रू आप जीवन में काफ़ी आगे पोजीशन। अब मालूम पड़ा आपका 12th हाउस में जो सन बैठा है, उदाहरण के तौर पे उसकी राशि आपके लगन चार्ट में पड़ती है 8th हाउस में। तो आप समझ सकते हैं किसी भी प्रकार का रिसर्च, कोई फिलॉसफी, कोई पीएचडी, कोई साइंटिस्ट, किसी प्रकार का कोई स्किल, कोई मिस्ट्री स्किल्स, इस प्रकार की चीज़ों से, अकल्ट से, स्पिरिचुअलिटी से, धर्म से, ज्ञान से, एस्ट्रोलॉजी से आप अपना बहुत नाम विख्यात कर सकते हैं। अगर व्यक्ति का है कि मैं किस तरीके से भाई आगे बढ़ पाऊंगा, मेरा आत्मा कारक 12th में बैठा है, तो आप तुरंत देखिए कि आपके लगन चार्ट में वो राशि पड़ती कहाँ है, उसके थ्रू बढ़ेंगे आप। वही चीज़ पढ़िए, वो चीज़ समझिए, जानिए और वृद्धि पाइए। आशा करता हूँ कि आपको एक नया आउटलुक मिला होगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित, अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।